पहले कंटेंट को चुना प्रदीप रंगवानी साहब, क्यूबिट फिल्म्स, एंड आवर डायरेक्टर इशरत सर। आपको इशरत सर, आप प्लीज इसको बताएं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट, मतलब कि थोड़ा सा राइटिंग को लेकर के, और कब से ये चल रहा है, कहाँ से प्रेरित हुए आप इस चीज़ को बनाने के लिए? क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है, आज तक भी किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसी फिल्मों को छूने की। बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी फिल्म छू कम पाते हैं, और ऐसे फेस्टिवल में दिखाई जा रही है। थोड़ा सा इसके प्लॉट के बारे में बताएं। बेसिकली स्टोरी जो है ना, श्रीनिवास अब्रोल की है, और फिर गणेश हम लोग सब मिल के फिर उसको पूरा डेवलप करके उसको तैयारी की। और काफ़ी मतलब हम लोग जब स्टार्ट ही हुआ था तो हमको लग रहा था कुछ अलग चीज़ है, एक अलग वर्ल्ड को हम लोग छूने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जिस तरीके से काम किया, भाई कमर्शियल बैकग्राउंड से आया, मैंने कभी ऐसी फिल्म की नहीं है, ना ही देखा ही है। तो मेरे लिए एक टास्क था रोल में कैसे काम किया था, तो इट इज़ वेरी टफ। ऊपर से हम लोग के साथ में 2 बच्चों का तो कमाल। गुटली प्लीज कम। मतलब लड्डू, मतलब दीप शर्मा, और ये आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि कोई भी किरदार एक्टिंग कर रहा है इस फिल्म के अंदर। हर आदमी ने अपना फुल टाइम दिया, पूरा टाइम दिया और काम किया। और दादा ने, संजय भाई ने, कल्याणी मुले, शी इज़ नॉट वेल, शी डिडंट कम, जिन्होंने उनकी वाइफ का रोल किया था, वो है, अर्चना है, कंचन है, मतलब जिन्होंने भी काम किया बहुत दिल लगा के। आप दोनों लड्डू के पिताजी बने हैं और माताजी आप बनी हैं। उस समुदाय को, जिस समुदाय की पीड़ा को आप लोगों ने समझा है, वहाँ से उस चीज़ों को उठाया है, मतलब करके आपको क्या फील हो रहा है? मतलब सिनेमा को कहाँ देखना चाहती हैं आज की सिनेमा को? देखिए क्या है ना कि मुझे लगता है ना कि कंटेंट बेस्ड सिनेमा आना चाहिए और पब्लिक को उसे देखना चाहिए। जब तक पब्लिक नहीं देखेगी तो कंटेंट बेस्ड सिनेमा बनेगा नहीं, और ऐसा कंटेंट बार बार आएगा जो सेंसिटिविटी लोगों के अंदर बढ़ाएगा। जो भी इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, उसको अगर ख़त्म करना है तो हमको ऐसा कंटेंट उठा के करना पड़ेगा जो हमारे प्रदीप सर ने करके दिखाया है, और इशरत भाई ने, गणेश ने, इन सब ने इसको बखूबी पोर्ट्रे किया है और हमसे करवा के दिया। मैं भी इशरत भाई की तरह कमर्शियल फिल्में करने वाला हूँ, बेसिकली कॉमिक रोल्स, पर उन्होंने पहली बार मुझे बोला कि ये रोल है, ये ऐसा करना है तुझे, नॉन कॉमिक है। तो मैंने वो चैलेंज करके दिया और उन्होंने करवा के दिया, और करने में बहुत मज़ा आया हमको, सब लोगों को। हम जैसे शूटिंग के दौरान उस पूरा महीना हम इसमें ही ढल चुके थे पूरी तरह। एंड अभी जो आपका रिस्पांस देख के ना, हमको लग रहा है कि जो हमने किया, जो मेहनत हमने की, वो रंग ला रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से, अपने मन की थोड़ी सी बात? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और हर आदमी, जैसा कि आपने बोला, कि इस पे हाथ नहीं डालता है। हम चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों को उठाया जाए और लोग देखें, क्योंकि हमने सिर्फ अभी ये चीज़ें देखी है कि भाई मेट्रो लाइफ में हम कभी रूरल एरियाज़ में गए ही नहीं है, हमने गांव में देखा ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो सच्चाई है। हमने सिर्फ आज की चकाचौंध कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और मीन्स अलग ही एटमॉस्फेयर हो रहा है, कोई अंदर की तरफ जा ही नहीं रहा है। तो मैं बहुत छोटे शहर से हूँ और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा हुआ है, और पढ़ाई के कारण ही मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि भाई दे वर सफरिंग। हम उस छोटे शहर का नाम जानना चाहते हैं। अजमेर। आपने बड़ा बना दिया उसको। कैसा लगा काम करके? क्योंकि आज तो आप सामने बैठ के देख रहे हैं, इसके पहले भी प्रीमियर बहुत सारा देखा होगा, बट पब्लिक का रिएक्शन देख के कैसा लग रहा है? एक्चुअली मूवी विंटर में शूट हुई थी, ठंडी का महीना था। हाँ, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था, और एकदम ही मतलब सुबह जाते थे तो एकदम ठंडी का मज़ा भी आता था, और हम लोग ने एंजॉय भी बहुत किया, बहुत सारी पार्टीज भी की। हीत ने कहा था कि तुम इनके फ्रेंड बन गए हो एकदम, हैं? हीत, कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है सीनियर्स के साथ काम करके। हाँ, लड्डू खाना है यार। सीनियर्स के साथ काम करके ये था मेरा एक्सपीरियंस, जो कि बहुत मज़ेदार था, और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला सभी से। थैंक यू एवरीवन। जब मैं एक्चुअली इसके बारे में, मतलब जब हम डायलॉग्स लिखते थे तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज यही चीज़ें साइमल्टेनियसली सोसाइटी में हो रही थी, राइट? तो इट वाजंट, मतलब इट इज, अभी आपने किसी ने पूछा था ना, इट वाज मोर ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ उस वक्त क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा पुरानी बात है नहीं।
मैं एक सिंगल टेक अवे आप लोगों को दूंगी। मैं कहूँगी कि जब हम रिफ्लेक्ट करें, जब हम इस फिल्म के बारे में सोचें या लोगों के बारे में सोचें, अभी जैसे प्रवीण ने कहा वैसे ही मैं कहूँगी कि जब आप घर जाएं तो क्या आप अपने मेड्स और सिक्योरिटी के लिए जो वो सेपरेट बर्तन रखते हैं, मेड के लिए सेपरेट कप रखते हैं, शायद उसमें अगर थोड़ा सा चेंज कर ले, अगर उस बिहेवियर को आप चेंज कर ले तो आई थिंक प्रदीप सर जीत गए। प्रदीप सर, अरे नंगे पैर आइए भाई। हाँ गुटली भी है। अरे अरे बहुत स्पॉटलाइट स्पॉट दादा, होता है, ऐसा होता है। और मैं इन दोनों बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने जितनी तारीफ करी है ना, मुझे इतनी खुशी मिल रही है, क्योंकि सर की अनुमति हो तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। ये जो मेरा गुठली है ना बेटे, जरा जब गुठली को मैंने कास्ट किया, एक्चुअली मैं फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर हूं, तो जब मैंने तो कास्ट किया तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे पूरे प्रोडक्शन में, पूरे ऑफिस में सब ने बोला कि गुठली नहीं कर पाएगा और आप एक दूसरा बच्चे को लेके आओ, इसका कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, इसका मोरल डाउन है, इसका ऐसा है वैसा है। मैंने गिने उस वक्त 14 लोग हमारे ऑफिस में थे और 13 लोग कह रहे थे गुठली नहीं कर पाएगा। और मैंने बोला था, हमारे सर को भी बोला था, हमने डायरेक्टर सर को भी बोला था कि सर प्लीज बिलीव मी, मेरे 24 साल के कैरियर में अब बिलीव करो एक बार मेरे से, ये बच्चा करेगा करेगा। और इसने क्या किया है, इसने फिल्म वाली रेस नहीं जीती, इसने ये वाली रेस जीती है। कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि आपको कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना है लाइफ में, किसी भी चीज में। तो मैं इस फिल्म का पार्ट बन के बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतने अवार्ड हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कल 3 शहरों में फिल्म देखने वाला हूँ। सर लखनऊ जा रहा हूँ, फिर दिल्ली जाऊंगा, फिर मुंबई आऊंगा, क्योंकि लखनऊ मेरा होम टाउन है। मैं बहुत सारा, आप भी प्रचार करिए इसका अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, प्लीज शेयर करिए, अपने रिव्यू लिखिए। हमें कोई भी नकली रिव्यू नहीं चाहिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक आप प्लीज दीजिए, वो हमारी फिल्म के लिए ताकत होगा। थैंक यू वेरी मच। Yes, we can. जी yes we can no problem. yes it's possible. ये मूवी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमाने के लिए नहीं है, हमारे पास दूसरे और भी प्रोजेक्ट्स है कमाने के लिए। तो नो प्रॉब्लम, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन टू सम एनजीओस आल्सो, कुछ स्कूलों से हमने बात किया है। आपके लाइक कुछ बच्चे हैं, इवन मैं अभी ये भी बोलता हूँ, कोई बच्चे जो जा नहीं सकते थिएटर तक, वी कैन प्रोवाइड देम द टिकट्स, लेट देम गो, नो प्रॉब्लम। दिस इज नॉट फॉर द मनी, दिस इज अ मैसेज, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन टॉक टू एनीवन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद भी चलना चाहिए, एक दिन नहीं चलाना है, गुटली को दौड़ाना है। सारे जूस ने अपने रिएक्शन दे दिए। हमारी फिल्म में ये भी है, लेडीज भी है, तो उनका एक रिएक्शन। थैंक यू। सो मैं इस फिल्म में एसोसिएट राइटर, डायलॉग राइटर भी थी। तो जब मैं एक्चुअली इसके बारे में, मतलब जब हम डायलॉग्स लिखते थे तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज यही चीजें साइमल्टेनियसली सोसाइटी में हो रही थी, राइट? तो इट वाजंट, मतलब इट इज, अभी आपने किसी ने पूछा था ना, इट वाज मोर ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ उस वक्त क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा पुरानी बात है नहीं। मैं एक सिंपल टेक अवे आप लोगों को दूंगी। मैं कहूंगी कि जब हम रिफ्लेक्ट करें, जब हम इस फिल्म के बारे में सोचें या लोगों के बारे में सोचें, अभी जैसे प्रवीण ने कहा वैसे ही मैं कहूंगी कि जब आप घर जाएं तो क्या आप अपने मेड्स और सिक्योरिटी के लिए जो वो सेपरेट बर्तन रखते हैं, मेड के लिए सेपरेट कप रखते हैं, शायद उसमें अगर थोड़ा सा चेंज कर ले, अगर उस बिहेवियर को आप चेंज कर ले, तो आई थिंक द फिल्म इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सो थैंक यू। हाँ, गणेश सर हैं, प्लीज। राष्ट्रगान चल रहा है, उधर रिवार्ड का है, बात करने जा रहा है, मतलब राइटिंग को लेकर
मैं तो मतलब कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ फिल्म के बारे में कहूँगा तो दादा से पहली बार तो बहुत दिमाग लगा बहुत सारी मतलब हमारे पास एक्चुअली टाइम कम था प्रॉपर स्क्रीन प्ले डिजाइन करने के लिए, लेकिन फिर भी इशरत मैं बहुत सारे लोग स्क्रीन प्ले की मीटिंग में रहते थे कंटिन्यूसली। डायलॉग्स कर मैंने और अर्चना ने उसके लिखे, और बाद में उसका जो बुंदेली करण जो किया गया है तो वो अपने आरिफ शाह अली जिन्होंने चौबे जी का रोल किया है, तो वो चौबे जी के डायलॉग्स वहां पर बोल देते थे और फिर हमारे डायलॉग्स करेक्ट करने के लिए बैठते थे हमारे साथ। और ये अपने वो इतना एक्साइटमेंट में वो एक तो आदत नहीं है, लिखता तो शायद याद आता बोलने के टाइम पे थोड़ा, बट प्रवीण और आरिफ भाई दोनों ने बहुत 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 हेल्प की हमारी। और मैं तो बुंदेलखंडी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये फिल्म जब खत्म हुई तो ऐसा लगने लगा था कि अब शायद उधर रह भी लूंगा अगर कोई भेज दे तो। बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस वाली जो बात है ना, वो ये फिल्म या इस तरह की फिल्में देती है हमें। हमको लगता है कि ये बुंदेलखंडी कहानी है, लेकिन एक्चुअल अपने अंदर झांक के देखे तो समझ में आता है ये इंडियन कहानी। तो हम लोगों को मतलब फिल्म शुरू होने से पहले भी मैंने एक छोटी सी बात कही थी कि एक्चुअली आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह की फिल्में बनानी पड़ती है, ये बड़ी शर्मनाक बात है ना। तो वो उस चीज के लिए अगर हम कुछ कर पाते हैं ना तो नथिंग लाइक इट। मतलब ये ऐसी फिल्में दिन ब दिन कम बने, इनकी तादाद कम हो, और ये एक सोशल हम लोग बोल रहे कि मैसेज है, लेकिन ये है तो बड़ा शर्मनाक मैसेज। ओके, तो हम अपनी शर्म को थोड़ा बरकरार रखने के लिए इन सारी चीजों से दूर जाए ना, तो शायद हो सकता है दैट विल बी द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म, कि ऐसी फिल्म वापस बनाने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो दैट इज व्हाट आई वांट। सही मायने में निभाया। यस, वी ट्राइड अ लॉट। जो आपने सवाल पूछा था कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे, लेकिन दुख भी उतना ही हुआ कि ये फिल्म बनानी पड़ रही है। ओके, सो थैंक यू। आई लव्ड इट। बहुत बहुत बढ़िया पिक्चर है और डेफिनेटली बड़े पर्दे पर ही देखनी चाहिए। रियली लव्ड इट एंड कांग्रेचुलेशंस टू द टीम। जी, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है और बहुत नेसेसरी सब्जेक्ट है, जो भी जिसके बारे में बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, एंड अवेयरनेस स्प्रेड करती है फॉर श्योर। एंड द फिल्म ऑन एन एंटरटेनमेंट लेवल इज ऑल्सो वंडरफुल। बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है ये गुटली। इसमें जो SC ST OBC के बच्चे लोगों को जो पढ़ने का हक नहीं देते थे ना पुराने ज़माने में, या अभी भी कहीं पे खेड़े गाँव में वगैरह, उसके खिलाफ ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट बना।